नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अपने देश में मार्च महीने के एंड में लॉकडाउन लगा था। लेकिन लॉकडाउन लगने के पहले कई लोग ऐसे थे जिन्होंने एयरलाइन के टिकट बुक करे थे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि मार्च महीने में लॉकडाउन लगने वाला है। लोगों ने टिकट बुक किए थे, अप्रैल के किए थे, कईयों ने मई के टिकट बुक किए थे, वो भी लॉकडाउन लगने के पहले। कई लोगों ने छुट्टियों के प्लान बनाए थे, टूर ऑपरेटर को पैसे दिए थे, ट्रैवल एजेंट को पैसे दिए थे। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो ये लोग सब जो है ये रिफंड मांगने गए। तो टूर ऑपरेटर का कहना था कि एयरलाइन कंपनी जो है उन्होंने क्रेडिट शेल दिया है। क्रेडिट शेल मतलब पैसेंजर्स को ऐसा बोला गया कि आपके जो पैसे हैं वो एयरलाइन के पास जमा रहेंगे और ये जमा पैसे जो है वो आप कभी भी आप यूज कर सकते हो। ट्रैवल आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है, 1 साल के अंदर आप वो ट्रैवल कर सकते हो, आपके पैसे एयरलाइन के पास जमा रहेंगे। ऐसा क्रेडिट शेल दिया गया। पैसेंजर को रिफंड नहीं दिया गया, जबकि पैसेंजर को पता ही नहीं था कि लॉकडाउन लगने वाला है। उन्होंने तो इनोसेंटली टिकट बुक किया था। तो उसी रिलेटेड एक पिटीशन दाखिल हुआ था। ये पिटीशन दाखिल किया था प्रवासी लीगल सेल ने। प्रवासी लीगल सेल ने पिटीशन में ऐसा बोला था कि हमारे से मतलब पैसेंजर से एयरलाइन ने पूरी की पूरी अमाउंट कलेक्ट करी है टिकट की, और वो नॉन रिफंड कर रहे, रिफंड दे नहीं रहे। ये तो हमें आर्बिट्रेरी लग रहा है और वायलेशन लग रहा है जो कार की रिक्वायरमेंट दी गई है डीजीसीए की तरफ से। डीजीसीए मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक कार की रिक्वायरमेंट दी है, जिसमें ऐसा बोला गया है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो आपको 7 दिन के अंदर रिफंड आएगा। अलग अलग उन्होंने रूल्स दिए हैं कि आपको रिफंड कब तक आएंगे। तो ये जो कार की रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल नहीं कर रहे, ये तो क्रेडिट शेल दे रहे। तो ये केस में जो पिटिशनर है उन्होंने ऐसा बोला था कि ये क्रेडिट शेल जो दिया गया है ये डीजीसीए के रिक्वायरमेंट के खिलाफ है। एक्चुअली पैसेंजर का वो अधिकार होना चाहिए कि क्रेडिट शेल लेना या रिफंड लेना, ये पैसेंजर का अधिकार होना चाहिए। ये कोई एयरलाइन की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए बिजनेस में। ये कोई एयरलाइन का अधिकार नहीं है कि पैसेंजर के पैसे वापस करने हैं कि नहीं करने, ये एयरलाइन का अधिकार नहीं है, ऐसा पिटीशन में बोला गया था। साथ ही साथ ऐसा बोला गया था कि इंसानियत के कुछ वर्चूज रखने चाहिए। आप ये चैलेंजिंग पीरियड में एयरलाइन कंपनी जो है, ये पीरियड जो है फिलहाल देश के लिए चैलेंजिंग है, देश के आम इंसान के लिए चैलेंजिंग है। ये चीज का फायदा उठा के एयरलाइन कंपनी जो है ये अनलॉफुल गेन कर रही है, ऐसा पिटीशन में मेंशन किया गया था। तो पैसेंजर्स थे वो बहुत ज्यादा नाराज थे क्योंकि उनको क्रेडिट शेल दिया गया था। तो आइए जानते कि ये पिटीशन में जैसे जैसे हियरिंग हुए और आज के हियरिंग में क्या क्या एफिडेविट सबमिट हुए हैं डीजीसीए के तरफ से, इस बारे में हम लेते हैं डिटेल में जानकारी। तो ये पिटीशन का 9 सितंबर को हियरिंग हुआ। 9 सितंबर को ये पिटीशन का हियरिंग हुआ, ये प्रवासी लीगल सेल का। ये पिटीशन का हियरिंग होते हुए एक जानकारी सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि एफिडेविट सबमिट करने को बोला था। तो एफिडेविट जो है 12 जून के ऑर्डर में जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सारे के सारे एफिडेविट सबमिट किए गए थे। लेकिन 9 सितंबर के हियरिंग को एयरलाइंस जो है इन्होंने और एक्स्ट्रा टाइम मांगा, 1 हफ्ते का। उन्हें अपने एफिडेविट के रिप्लाई देने के लिए उन्हें टाइम चाहिए था, तो उनको 1 हफ्ते का टाइम भी दिया गया। साथ ही साथ तुषार मेहता सर जो है, जो एसजीए सॉलिसिटर जनरल है, तो उन्होंने भी टाइम मांगा था एफिडेविट में कुछ एडिशनल बातें बोलने के लिए। तो इसलिए ये मैटर की हियरिंग होनी थी 23 सितंबर को। 23 सितंबर मतलब आज ये मैटर की हियरिंग होनी थी। तो आज ये मैटर की हियरिंग हुई और इसके तहत डीजीसीए जो है उन्होंने एफिडेविट दिया है। आइए जानते कि एफिडेविट में क्या क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो ये है एफिडेविट। ये एफिडेविट सबमिट किया है अमित गुप्ता सर ने। अमित गुप्ता सर जो डायरेक्टर एईडी है, जो डीजीसीए डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये डायरेक्टर अमित गुप्ता सर, इन्होंने आज एफिडेविट सबमिट किया है। जो ऑर्डर आई थी 9 सितंबर को बोला गया था कि आप एफिडेविट सबमिट करो, उसके तहत उन्होंने आज एफिडेविट सबमिट किया है। आइए जानते कि कौन से मुद्दे उन्होंने कवर करे हैं। तो अमित गुप्ता सर ने ऐसा बोला है कि हमने पैसेंजर्स को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहली कैटेगरी ऐसी आती है कि ऐसे पैसेंजर्स जिन्होंने टिकट बुक किया था लॉकडाउन के पहले, मतलब
लॉकडाउन अपने देश में पहला लॉकडाउन लगा था 25 मार्च को। तो 25 मार्च को जो लॉकडाउन लगा था उसके पहले अगर आपने टिकट बुक किया है और आपका ट्रैवल होना था, आपका सफर होना था 24 मई के पहले, 24 मई के पहले आपका ट्रैवल चालू होना था, तो ऐसे केस में इन्होंने ऐसा बोला है कि जो रिफंड है पैसेंजर को वो कैसे मिलेगा। तो पैसेंजर को रिफंड ऐसे मिलेगा कि उनको क्रेडिट सेल और इंसेंटिव स्कीम दी जाएगी। मतलब इनको क्रेडिट सेल दिया जाएगा, मतलब उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप वो पैसे का यूटिलाइज कर सकते हो और ट्रैवल कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको इंसेंटिव के अलग अलग स्कीम्स दिए जाने वाले हैं, आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला है। दूसरा उन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसे पैसेंजर जिस पैसेंजर्स ने बुकिंग किया है ड्यूरिंग लॉकडाउन, आपने अगर लॉकडाउन के दरमियान बुकिंग किया है तो ऐसे केस में उन्होंने ऐसा बोला है कि बट ऑब्वियस है कि एयरलाइंस जो है उनको टिकट बुक करवाने ही नहीं थे। अगर लॉकडाउन रनिंग है तो एयरलाइंस ने टिकट बुक करवाने ही नहीं थे। तो ऐसे केस में ऐसा बोला गया है कि पैसेंजर से उनको टिकट का रिफंड जो है वो तुरंत देना चाहिए, उनको तुरंत इमीडिएट रिफंड देने के लिए बोला गया है। अगर आपने लॉकडाउन में अगर बुकिंग किया है तो आपको इमीडिएट रिफंड मिलेगा, लेकिन लॉकडाउन के पहले अगर आपने बुकिंग किया है और आपकी जर्नी होनी थी 24 मई तक, तो आपको क्या मिलने वाले हैं, इंसेंटिव स्कीम और क्रेडिट सेल मिल सकता है। लेकिन अगर आपका जो बुकिंग है वो आपने टिकट बुक किया और आपका ट्रैवल पीरियड जो है वो 24 मई के बाद आ रहा है, 24 मई के बाद आप जर्नी कर रहे हो, आपने कभी भी टिकट बुक किया लॉकडाउन के दरमियान या फिर लॉकडाउन के पहले, लेकिन आपका ट्रैवल जो है ये 24 मई के बाद आ रहा है, तो आपका जो रिफंड ऑफ फेयर्स है ये आपका कार के हिसाब से कवर हो जाएगा। CAR कार के हिसाब से आपका कवर हो जाएगा। ये कार के हिसाब से कवर हो जाएगा मतलब सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट जिसके तहत आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया रहेगा तो 7 दिन के अंदर रिफंड मिलता है, आपने कैश से पेमेंट किया रहेगा तो आपको वहां पे काउंटर पे जाके तुरंत रिफंड मिलता है, और साथ ही साथ आपको जो भी टैक्सेस वगैरह आपने पे करे रहेंगे वो भी आपको तुरंत कंपनी एयरलाइन कंपनी की जिम्मेदारी होती है रिफंड करने की। तो मतलब ये रेगुलर रूल के हिसाब से हो जाएगा। मतलब आपका ट्रैवल अगर 24 मई के बाद अगर आपने प्लान किया है, टिकट बुकिंग आपने लॉकडाउन के पहले किया है, लॉकडाउन के दरमियान आपने टिकट बुक किया है, लेकिन ट्रैवल 24 मई के बाद है, तो रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन आपने अगर लॉकडाउन के दरमियान बुकिंग किया है तो बट ऑब्वियस आपको रिफंड मिल जाएगा, आपकी जर्नी लॉकडाउन में आ रही है और आपने लॉकडाउन के दरमियान बुकिंग किया है तो आपको बट ऑब्वियस एयर कंपनी जो है, एयरलाइन कंपनी, उन्होंने बुकिंग करवाने ही नहीं थे, आपको पैसे रिफंड कर देने चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपने लॉकडाउन के पहले टिकट बुक किया है और 24 मई तक आपका ट्रैवल का अगर शेड्यूल था तो ये केस में आपको क्रेडिट सेल मिल सकता है। तो ये एक जानकारी हमें सामने आ रही है। और दूसरा एक मुद्दा है क्रेडिट सेल की, अगर बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट सेल कैसे होते हैं, कई बार आपने टूर ऑपरेटर के थ्रू आपने पेमेंट किया रहेगा, टूर ऑपरेटर को पेमेंट किया रहेगा और उसने एयरलाइन कंपनी को आपके पैसे भरे रहेंगे आपके नाम पे। तो ऐसे केस में कैसे किया जाए उस बारे में भी जानकारी हमें ये एफिडेविट में सामने आ रही है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि दो मोड होते हैं, कि एक मोड होता है जहां पे पैसेंजर क्या करता है, पैसे पे करता है एजेंट को, और वो एजेंट क्या करता है, टिकट बुक करता है पैसेंजर के लिए। ये एक पहला मोड होता है। दूसरा मोड ऐसा होता है कि एजेंट जो होता है ये टिकट बुक करता है पैसेंजर के लिए, लेकिन पैसेंजर जो है वो पैसे जो है वो बाद में देता है एजेंट को, जब वो टिकट का यूज करेगा तब वो पैसे एजेंट को देता है। एजेंट पहले ही बुक कर देता है, पैसेंजर से पैसे नहीं वसूलता है, पैसेंजर जब ट्रैवल करेगा तब एजेंट को पैसे देगा। ऐसे दो तरीके के मोड होते हैं। तो ये केस में ऐसा बोला गया है कि जो टूर ऑपरेटर है उसने ऑलरेडी पैसे दिए हैं एयरलाइन को टिकट खरीदने के लिए, और वो क्लाइंट के बिहाफ ने उन्होंने पैसे दिए हैं, लेकिन क्लाइंट जो होते हैं पैसेंजर है उसने अभी तक टूर ऑपरेटर को पैसे नहीं दिए हैं। तो फिर क्या होगा कि कैंसिलेशन हो जाएगा टिकट का, और टिकट अगर क्रेडिट सेल में कन्वर्ट हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा कि पैसेंजर जो है उसके नाम पे टिकट बना जाएगा। मतलब पैसेंजर ने अगर पैसे नहीं दिए हैं, एजेंट ने पैसेंजर के नाम पे बुकिंग करके रखा है, तो ये जो बुकिंग है ये पैसेंजर के नाम पे ही रहेगा। पैसेंजर को ऐसा बोला जाएगा कि आप क्रेडिट सेल यूटिलाइज करो। अगर पैसेंजर ने क्रेडिट सेल अगर यूटिलाइज किया तो फिर पैसेंजर क्या करेगा, एजेंट को पैसे दे देगा। ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर पैसेंजर ने अगर क्रेडिट सेल यूटिलाइज नहीं किया 31 मार्च 2021 तक, तो एयरलाइन कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो पूरी की पूरी अमाउंट रिफंड करे
वो अमाउंट वो रिफंड करे वो एजेंट को, जो एजेंट ने पैसेंजर के नाम पे बुकिंग किया गया है। मतलब यहाँ पे सिंपल बात है कि अगर एजेंट ने, टूर ऑपरेटर ने अगर बुकिंग किया है पैसेंजर के नाम पे, पैसेंजर ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तो ये केस में पैसेंजर को बोला जाएगा कि आप क्रेडिट शेल जो आपको मिल रहा है 1 साल के अंदर, जो भी वो पीरियड देंगे वो पीरियड के अंदर आप ट्रैवल करो। पैसेंजर ने क्रेडिट शेल यूटिलाइज नहीं किया, तो ये केस में 31 मार्च 2021 तक पैसेंजर ने क्रेडिट शेल यूटिलाइज नहीं किया, तो ये केस में एयरलाइन कंपनी जो है वो एजेंट को पूरा रिफंड देगी। लेकिन पैसेंजर ने अगर क्रेडिट शेल और उसके साथ आने वाले इंसेंटिव सारी यूटिलाइज किए 31 मार्च 2021 तक, तो ये केस में पैसेंजर पेमेंट करेगा टूर ऑपरेटर को। तो टूर ऑपरेटर के पैसे उनको मिलने वाले हैं, ऐसी यहाँ पे जानकारी हमें नजर आ रही है। तो जो मोड से पेमेंट किया गया रहेगा, एजेंट ने जो मोड से पेमेंट किया रहेगा, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, तो वही मोड में उसके अकाउंट में पैसे मिलने वाले हैं टूर ऑपरेटर को। तो ये भी जानकारी हमें सामने आ रही है। तो क्रेडिट सेल जो होगा वो पैसेंजर के नाम पे होगा, पैसेंजर को बोला जाएगा कि आप यूज करो। अगर उन्होंने यूज नहीं किया 31 मार्च तक, तो जिम्मेदारी हो जाएगी एयरलाइन की टूर ऑपरेटर को पैसे रिफंड करने की, वो भी इंटरेस्ट के साथ पैसे रिफंड करने के लिए बोला गया है। तो ये एक एफिडेविट डीजीसीए ने सबमिट किया है। हम आपको बता दें कि ये केस का अगला हियरिंग होने वाला है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को ये केस का अगला हियरिंग होगा और हमें डिटेल में जानकारी सामने आएगी। हम अब तक वो जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।